हरे कृष्णा। सैटरडे स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। अभी बहुत ही जल्दी 20 तारीख को रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव जी आ रहा है। तो सब लोग रुक्मिणी जी का बारे में ज्यादा जानते नहीं है। पहले ये जान लीजिए कि रुक्मिणी देवी कहाँ जन्म हुए थे। उनका जो जन्म स्थान है वो विशेष करके माना जाता है कौंडिन्यपुर। तो कौंडिन्यपुर धाम है क्योंकि स्वयं रुक्मिणी देवी वहाँ पे जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम भीष्मक था, तो उनके नाम पे ही ये रुक्मिणी देवी का नाम हुआ वैदर्भी, क्योंकि ये एरिया का नाम है विदर्भ, तो विदर्भ के हिसाब से उनका नाम हुआ वैदर्भी। अब हम सुनेंगे रुक्मिणी देवी का जन्म का कथा। सब लोग जानते हैं कि माता पार्वती जो है हिमालय पुत्री है। उनके पिता पर्वत होने के कारण इनको पार्वती कहा जाता है। हिमालय पुत्री पार्वती का विवाह होता है देवाधिदेव महादेव जगत गुरु शंकर जी के साथ हुआ। तो भगवान शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये देख के विंध्याचल पर्वत जो है उनको भी लगा कि मेरा भी अगर ऐसा कोई अच्छे पुत्री अगर मुझे मिलते तो मैं भी ऐसा एक लड़के की शादी करता जो शिवजी से भी बड़ा हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया और कहा कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो शिवजी से भी बड़ा हो, शिवजी से भी श्रेष्ठ वर मुझे चाहिए। अब हुआ ऐसे कि ब्रह्मा जी को जब कहा तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। अब ब्रह्मा जी का कहाँ इतना सामर्थ्य है कि किसी को ये वरदान दे दे कि शिव जी से भी श्रेष्ठ। तो उन्होंने सोचा कि शिव जी से श्रेष्ठ तो भगवान विष्णु हैं या कृष्ण हैं, अब उनके लिए कैसे ये व्यवस्था करें। तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके भगवान को कहा कि इस प्रकार से मैं थोड़ा वरदान दे दिया हूँ तो कृपा करके मेरा मान रक्षा करिए। तो बोला ठीक है तथास्तु। तो इसके बाद विंध्याचल पर्व के दो पुत्री हुए। कौन कौन है? एक है श्रीमती राधा रानी और दूसरे हैं हमारे वैदर्भी रुक्मिणी महारानी। अब दोनों पुत्रियों को रख के एक यज्ञ चालू था। यज्ञ करने के लिए जा रहे थे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्राह्मण आके यज्ञ कर रहे थे। तो उसी समय पूतना राक्षसी जो बाल घातिनी बच्चों को मार के खून पी जाती थी, तो उसने देखा कि दो सुंदर सुंदर पुत्रियां हैं यहाँ पे राजा विंध्याचल पर्वत के। तो उसने क्या किया, अपने जादुई शक्ति से दोनों को ऊपर उठा के लेके चला गया और लेके जा रहा था। तब तक राजा विंध्याचल ने कहा रे मेरे पुत्र को उठा के लेके जा रहे, कुछ करो। तो तुरंत जो ब्राह्मण गण थे उन्होंने ऐसा आहुति डाला जिसके वजह से दोनों पुत्री सुरक्षित रहे और ये लेके ना जा सके। जैसे ही उन्होंने आहुति डाला तो दोनों पुत्री बहुत भारी हो गए, जिसको उठाने का सामर्थ्य जो पूतना के पास नहीं रही। इसीलिए पूतना ने क्या किया, बोले कि इनको पकड़ने में बड़ा दिक्कत जा रहा है तो छोड़ ही देता हूँ। तो एक पुत्री को छोड़ दिया तो वो आके गिरे कहाँ पे, ये विदर्भ में कौंडिन्यपुर में। तो कौंडिन्यपुर में कमल का पुष्प के ऊपर वो जाके गिरे, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो धीरे से आके एक कमल, एक गोल्डन जिसको स्वर्णीय एक पद्म पुष्प था, उसके ऊपर उनको भगवान ने बराबर व्यवस्था करके रख दिया। अच्छा, और दूसरे को उड़ाते लेते जाते उधर आया रावल बरसाने के पास वृंदावन में। तो श्रीमती राधा रानी को वहाँ पे एक कमल के पुष्प के ऊपर वो गिरे वहाँ पे। इस प्रकार से ये दोनों बहन हैं लेकिन अलग अलग जगह पे गिरे। तो इसी प्रकार जब वो यहाँ पे गिरे भीष्मक के राज्य में कौंडिन्यपुर में, तो बाद में जब ये भीष्मक स्नान करने के लिए जब गए तो उनको वो अद्भुत पुत्री उनको दिखे, तो वही है रुक्मिणी महारानी। आगे चल के उनका नाम उन्होंने रखा रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी महारानी। तो वो रुक्मिणी देवी का जन्म इस प्रकार से हुआ है। तो कृपा करके हम सबको प्रार्थना करते हैं कि ये जो सिद्धधाम कौंडिन्यपुर है वहाँ पे सभी लोग जाइए और दर्शन करिए। इस्कॉन का वहाँ पे बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर है और साथ ही साथ कौंडिन्यपुर धाम को उजागर करने वाले जो भक्त लोग हैं वो इस्कॉन के ही हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के आदेश को पालन करते हुए तो उनके वरिष्ठतम शिष्य अक्रूर प्रभु को उन्होंने ये भार दिया, ये उत्तरदायित्व दिया कि आप यहाँ पे धाम को प्रकट करो। प्रभु जी अक्रूर प्रभु गए हैं तो जंगल था, जंगल में उन्होंने पूरा मंगल करके वहाँ पे इस्कॉन का बहुत अच्छा सुंदर एक मंदिर बहुत परिश्रम करके बनाया है और भी बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग सब लोग वहाँ पे सहयोग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग भ्रमण करिए, उस स्थान में जाइए और माता अम्बा का भी आप दर्शन करिए और माता रुक्मिणी देवी की दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी देवी की जय।